अरे मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल डूइंग? हाय गाइस, हेलो, हाय हाय एवरीवन। बताओ, बोला था कि नहीं बोला था? पेपर कैसा था? वेरी यस गाइस, हाउ वाज द पेपर? पेपर वाज वेरी यस। जल्दी बताओ, पेपर कैसा था? पेपर कैसा था? पेपर वाज वेरी अल्ले इजी। गाइस एक बार बताओ, स्प्रिंट एक्स और बाकी से कितने क्वेश्चन आए? ऑलमोस्ट आई कुड सी ऑलमोस्ट सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, है ना? ऑलमोस्ट लाइक मेरे को सुबह से मेल्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, सब कह रहे हैं बहुत इजी वेरी इजी, थैंक यू एंड ऑल। तो गाइस, तो आई वुड लाइक टू से कि पेपर इजी नहीं था, ठीक है? पेपर इजी नहीं था। इट वॉज यू गाइस जिन्होंने मतलब पूरे साल भर मेहनत करी थी ना, तो उसकी वजह से। थोड़ा इधर देखते हैं, मैं थोड़ा चैट बॉक्स देख लेता हूं, मैं अपना बोल रहा हूं, थोड़ा चैट बॉक्स देखते हैं। तो हाई, ओके ओके, यार ऑब्वियसली ना 1 or 2 क्वेश्चंस आर गोना बी मतलब टेस्टिंग योर न्यूरॉन्स। 1-2 क्वेश्चंस तो न्यूरॉन्स टेस्ट करेंगे ही, ठीक है? अब न्यूरॉन्स गंदा न्यूरॉन बनाओगे तो दे विल टेस्ट योर न्यूरॉन्स। तो ऑब्वियसली गाइस 1 or 2 क्वेश्चंस वेयर लाइक यू नो थोड़ा ट्रिकी विच यू हैड टू थिंक थोड़ा सा, ठीक है? मैं बताऊंगा कैसे उसको करना था, ठीक है? तो वो छोड़ के बाकी तो इट वाज रॉकिंग, राइट? यस, बाकी तो इट वाज रॉकिंग ना। लेट मी जस्ट सी द चैट बॉक्स अगेन। ओके 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 ओके, अमेजिंग बेटा। कुछ सेट 3 हार्ड वार्ड नहीं होता, सेट वेट कुछ नहीं होता, ऑल गुड। चलो ठीक है, जितने बच्चों का हो गया तो वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल टैप योरसेल्फ, बोलो वेल डन। फर्स्ट ऑफ ऑल टैप योरसेल्फ एंड से वेल डन गाइस, यू रॉक्ड इट, ठीक है? कैसा भी हो पेपर, चाहे अच्छा हुआ हो गंदा हुआ हो, कोई बात नहीं। एज आई सेड, अनकंडीशनल लव हमारी तरफ से, अनकंडीशनल लव, मतलब कोई बात नहीं, जैसा पेपर हुआ बहुत बढ़िया बात है, ठीक है? और अब हम क्या करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे पेपर को, ठीक है? और ये कौन है? ये है अमृत सर, जो कि अरे यार ग्रीन इज नॉट कूल। तो आज तो मजा आ गया क्योंकि आज हमारा पेपर खत्म हो गया, ठीक है? तो आज चश्मा भी नहीं रहा अमृत सर, बट दिस इज कूल। तो गुड गाइस, तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से हम लोगों ने पेपर करा है। तो डिस्कस करते हैं एक बार, ठीक है? एक बार पेपर डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले गाइस, रिवाइज इंडिया अभी भी चल रहा है, ठीक है? रिवाइज इंडिया अभी भी चल रहा है, उसको जल्दी से जाके देखो, ठीक है? अच्छा अभी क्यों देखोगे, पेपर तो खत्म हो गया है। मैथ्स देख लेना, हमारे मैथ्स बचे है, एसएसटी बची है, ठीक है? ये साइंस तो होगी हमारी, कोई बात नहीं। यस गाइस, तो पेपर एनालिसिस करें। तो क्या आप रेडी हो? पेपर के बाद पेपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो मतलब इंपॉर्टेंट क्या है? अब आई वुड से मतलब ठीक है, मतलब ज्यादा दुखी नहीं होना ना खुश होना है। टेक इट विद अ नॉर्मल और हैव फन विद मी, ठीक है? फन करेंगे थोड़ा सा, थोड़ा देखेंगे कि हमारे एनसीईआरटी वाले अंकल आंटी ने पेपर कैसा सेट करा, ठीक है? जो एनटीए या फिर जो भी सीबीएसई वाले हैं उन्हें पेपर कैसा करा है, ठीक है? तो डन गाइस, व्हाट इज डन इज डन। अच्छा हुआ कोई बात नहीं, बुरा हुआ कोई बात नहीं, और मैंने बताया वी ऑल लव यू, है ना? तो कोई बात नहीं। तो गाइस, तो हम सॉल्व करेंगे गाइस 3141 सेट। हमने सुना बहुत सारे सेट हैं, तो हमने कहा एक सेट सॉल्व करेंगे, सारे तो कर नहीं पाएंगे गाइस। 3141 करेंगे एंड मोस्टली क्वेश्चंस आर ऑफ सेम लेवल, ठीक है? क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बाकी तो कोई बात नहीं। तो गाइस देखो, डिफिकल्टी तो बहुत ही इजी थी, आई वुड से इजी इजी इजी, ठीक है? थोड़ा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ना थोड़ा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया था, मतलब आई वोंट से मीडियम, बट या एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया था, चीता वाला क्वेश्चन। चीता, मेरे चीते सारे के सारे चीतों ने वो चीता वाला क्वेश्चन करा किसी ने? डिड यू गाइस डू द चीता वाला क्वेश्चन? किसी चीते ने चीता वाला क्वेश्चन करा क्या? ओके ओके, अमेजिंग। सो मेनी चीतास आर देयर इन द क्लास जिन्होंने चीता वाला क्वेश्चन करा। तो लेट्स सी, वी विल डिस्कस चीता क्वेश्चन आल्सो। तो आई फेल्ट दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट। बाकी सब तो एवरीथिंग वाज इजी, मतलब देयर इज सम मीडियम आल्सो, बट आई वुड से इजी, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग आउट ऑफ सिलेबस, है ना? देयर इज लिटिल एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेन वगैरह, बाकी तो एवरीथिंग वाज कूल, ठीक है? तो आगे चलते हैं। क्वेश्चंस कितने कितने आए थे गाइस, लेट अस सी, है ना?
तो 2 मार्क्स का आया था लाइफ प्रोसेस से, 6 मार्क्स का, तो या लेट अस सी 2 + 5 7 मार्क्स, इससे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 6, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस से 6, देन हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से 4, एनवायरमेंट से 2 एंड रिसोर्सेज से 4। तो इससे क्या पता चलता है हमारे फर्स्ट 3 वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 वाले हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी भी इंपॉर्टेंट है। कूल, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस, थोड़ा देखते हैं आगे। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस, ओके। आर यू गाइस रेडी? डिस्कस करें क्वेश्चंस को, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, राइट? चलो करें। चलो चलो, बड़ा यार डिफिकल्ट, ठीक है, थोड़ा मॉडरेट था, मान लेते हैं, मतलब बट ठीक है, इट्स ओके, मॉडरेट, ओके, आई विल गिव इट टू यू मॉडरेट, ओके, नॉट वेरी डिफिकल्ट, ओके, मॉडरेट, बिकॉज गाइस आई वुड से इफ यू कुड राइट फॉर 25 to 30 मार्क्स के बीच में वॉज वेरी इजी, ठीक है, 25 से 30 मार्क्स तो आप स्कोर कर ही लेते। गेटिंग द एक्स्ट्रा मार्क्स, राइट, लाइक द एक्स्ट्रा, मतलब जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो होता है ना, एक्स्ट्रा 30 तो क्या, मतलब सी 20 मार्क्स वेर इजी, मतलब 20 मार्क्स तो हर कोई ला सकता है, जो 20 के ऊपर लाना है दैट इज द ट्रिकी पार्ट गाइस, ठीक है। और हर किसी के 28 में से 28 आ गए बायो में, तो लाइक इट वोंट बी फेयर ना, तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होना जरूरी है, ठीक है। तो आई वुड से 22 से 25 आया तो इट्स कूल। उसके ऊपर के 2-3 नंबर गाइस थोड़ा तो ऑब्वियसली ज्यादा हार्ड वर्क जिन्होंने करा है उनको मिलेगा, ठीक है, तो उसके लिए बुरा नहीं मानना, ठीक है। 20 लाइक आई वुड से बायो में 28 का कह रहे थे, तो लाइक 25 तक आपके आ रहे हैं तो वेरी गुड, ठीक है यार, रोना वोना नहीं है, ठीक है, ऑल स्माइलीज, ठीक है, नो रोना धोना एंड ऑल। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अब मैंने क्या कहा था, जितना ही बड़ा क्वेश्चन होता है उससे सबसे इजी होता है, क्वेश्चन जितना बड़ा होता है वो उतना इजी होता है। देखो कितना बड़ा सा, ये सब पढ़ने की जरूरत है? नो, हम पढ़ेंगे नहीं, हम सीधा आंसर करेंगे। बताओ, स्टेट 2 मेथड्स ऑफ इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन इन योर स्कूल। बताओ प्लास्टिक वेस्ट को कैसे कलेक्ट करोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख करोगे 3R, यू कैन राइट 3 R's। सेकेंड, ऑब्वियसली गाइस मैंने बताया था कुछ भी आए तो 3 R's लिख देना। फर्स्ट इज 3 R's, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल द वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उससे इफेक्टिव वेस्ट कलेक्शन हो जाएगी। सेकेंड थिंग और क्या करोगे? सेग्रीगेट वेस्ट इन क्लासरूम्स। जो मैं कह रहा था, राइट, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेग्रीगेट करते थे, अभी आप क्या कर सकते हो, अपने क्लासरूम में ही प्लास्टिक वेस्ट को दूसरे डस्टबिन में डालो और दूसरे वेस्ट को दूसरे डस्टबिन में डालो। कूल, वेरी इजी गाइस, इट इज ऑल प्रैक्टिकल, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अमन बेटा कुछ नहीं होगा, क्या हो गया, सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया, सब जो पेपर हो गया, अब मार्क्स जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, अभी नहीं रोना होना, ठीक है। नेम टू एनी यूजेस ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स इन डेली लाइफ। सिंगल यूज प्लास्टिक कहां यूज करते हो? गेटिंग ग्रोसरीज, ग्रोसरी लेने जाते हो सिंगल यूज प्लास्टिक दे देते हैं अंकल, है ना। फ्रूट्स लेने जाते हो सिंगल यूज प्लास्टिक दे देते हैं अंकल, है ना। देन कुछ भी लेने जाते हो तो सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत यूज होता है, मिठाई के रैपिंग में, है ना, लाइक इफ यू गो एंड बाई स्वीट बॉक्स की कवरिंग में सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, तो कहीं भी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इफ वी डिसकंटिन्यू द यूज ऑफ प्लास्टिक, हाउ कैन एन एनवायरमेंट फ्रेंडली सब्स्टिट्यूट बी प्रोवाइडेड? कौन सा बताओ आप, ठीक है, आप कह रहे हो कि प्लास्टिक यूज नहीं करना, एनवायरमेंटली देखिए कौन प्रोवाइड करेगा? एनवायरमेंट फ्रेंडली सब्स्टिट्यूट क्या होता है? आपने जूट बैग्स के बारे में सुना है गाइस? जूट बैग्स, पेपर बैग्स, जूट बैग्स, पेपर बैग्स यूज करो, है ना। तो ये सब यूज करके आप कर सकते हो, है ना। हाउ कैन एन एनवायरमेंटल सब्स्टिट्यूट बी प्रोवाइडेड? सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड कैसे करोगे? बाय प्रमोटिंग द प्रोडक्शन ऑफ, बाय प्रमोटिंग प्रोडक्शन of jute bags, paper bags, etc. Or you can also write government must promote production of jute bags, paper bags. जैसे कि आप देखो बैंगलोर में ना प्लास्टिक बैग्स आर बैंड, बैंगलोर में प्लास्टिक बैग्स आर बैंड, ठीक है, तो वैसा कुछ कर सकते हो, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट,
डू यू थिंक माइक्रोब्स विल वर्क सिमिलरली इन लैंडफिल साइट्स एज दे वर्क इन लेबोरेटरी? जस्टिफाई योर स्टेटमेंट, बताओ इसका क्या लिखोगे? क्या लैंडफिल साइट में माइक्रोब्स वैसे काम करेंगे जैसे कि वो लेबोरेटरी में काम करते हैं? भैया लेबोरेटरी में तो माइक्रोब्स को बहुत ही प्यार से रखा जाता है, उनको अच्छे से खाते पीते मतलब न्यूट्रिएंट्स देते हैं ताकि वो डेवलप कर सके, ठीक है। बट लैंडफिल साइट्स में देयर आर मेनी चैलेंजेस, ठीक है। वहां पे केमिकल्स होते हैं, कई माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ केमिकल्स, है ना। तो इन अ लेबोरेटरी आइडियल कंडीशंस आर प्रोवाइडेड फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स वेयर एज such ideal conditions are not available at the landfills, ठीक है। तो exactly there's gonna be some difference in the growth of microbes or working of the microbes at landfills and in laboratories, है ना भैया। यार ये तो does this make sense? Yes or no guys? है ना, गुड। चलो आगे चलते हैं। तो मतलब ये वाला चैप्टर तो बहुत ही वो वैसा वाला होता है, these chapters are guys what application based chapters, ठीक है। तो you should have done it. See, was there any necessity for reading all that thing? ये इतना बड़ा बड़ा जो लिखा हुआ था, क्या ये पढ़ना जरूरी था? राइट, या cool. Right, you could have done that. Which of the following statement is correct about the human circulatory system? Yes guys, which of the following system is correct about human circulatory system? Blood transports only oxygen and not carbon dioxide. Human heart has 5 chambers. Walls ensure that the blood does not flow backwards, and both oxygen rich and deoxygenated deficient blood are mixed in the heart. बताओ, ऐसे तो नहीं है blood also transport carbon dioxide. Human heart has 5 chambers. No, ये तो बहुत ही बेसिक है. Walls ensure backflow of the blood does not flow backwards, and both oxygen rich नहीं मिक्स नहीं होते. तो आंसर इज सी. ये तो बहुत ही इजी था. This is तो you should close your eyes and mark this question, ठीक है. Anaerobic process again takes place in yeast during fermentation. हाँ होता है. Takes place in presence of oxygen. No. Produce only energy. No. मसल्स में थोड़ा ना, बाकी प्लांट्स में भी होता है, बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, ठीक है। प्रोड्यूस इथेनॉल, ऑक्सीजन एंड एनर्जी. ऑक्सीजन थोड़ी ना होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है. तो आंसर इज ए, राइट। इजंट इट गाइस? यस। व्हाई एम आई सीइंग ऑल द सैड फेसेस? बेटा थोड़ा स्माइलीज भेजो, स्माइलीज भेजो, मसल्स भेजो. व्हाई एम आई सीइंग ऑल द सैड फेसेस? Yes, send me some smileys. कोई बात नहीं बेटा, 3114 देख लो, कोई बात नहीं. There are many sets, it's okay. 3144 देखो, कोई बात नहीं. पेपर तो खत्म हो गया, just have some fun now. Okay, like today you had a hard day. Okay, I know it was a hard day today. So now relax. Okay, now relax, stay with me, have some fun, chill pill करेंगे, ठीक है, थोड़ा relax करेंगे, सांसें लेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे. विनुलोम नहीं, विलोम होता है. अनुलोम विलोम होता है, क्या होता है guys? Most of the digestion and absorption of the food takes place in. Oh my God, बताओ इसका, बताओ. ये देखो इतना बच्चा वाला क्वेश्चन दिया इन लोगों ने, है. Yes guys, इतना बच्चा वाला क्वेश्चन कौन देता है? कोई देता है? Cool, exactly. Answer is small intestine में होता है ना. Next question guys. Fertilization is the process of transfer of male gamete to female gamete. अच्छा. Fusion of nuclei of a male gamete and female gamete. अच्छा. Addition of male and female reproductive organs, the formation of a gamete by reproductive organ. बताओ बेटा. Obviously ना, ये तो फ्यूजन होता है ना. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन. ट्रांसफर को तो पॉलिनेशन, सॉरी मतलब क्या कहते हैं, ट्रांसफर को तो और कुछ कहते हैं. फ्लावर्स में पॉलिनेशन कहते हैं, ह्यूमंस में और कुछ कहते हैं. एडिशन ऑफ मेल गैमेट नहीं, ये भी नहीं है. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड रिप्रोडक्टिव, नो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज oogenesis or spermatogenesis. आंसर इज गाइस बी. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. फूड वेब इज कंस्टिट्यूटेड बाय, बताओ. रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, नो. रिलेशन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, नो. वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन्स, है ना बेटा. फूड वेब क्या होता है? बहुत सारी फूड चेन्स जब एक साथ लगी हुई होती है. ओ गाइस, वो मैं बताना ही भूल गया. एवरीवन लाइक द वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल. हाउ मेनी ऑफ यू आर वाचिंग? लाइक द वीडियो, लेट मी जस्ट सी. यस गाइस, लाइक द वीडियो. एंड और क्या करना है हमें? जितने भी नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करो, और अपने जूनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को, और आपके जितने भी छोटे भाई है ना, उन सबको क्या बताना है कि क्या करना है? वेदांतु का 9th and 10th का चैनल. यस गाइस, क्या करना है? अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहनों को, सबको, अपने स्कूल में सबको बताना है
कि वेदांतु के 9th एंड 10th के चैनल को ज्वाइन करो। राइट गाइस, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब टू द चैनल and like the video. Choose the incorrect statement. Okay guys, देखो, that is why I have been telling, जब भी incorrect दिखे तो इसको कर देना है। Ozone molecule is formed by 3 और अब आपने अगर ये incorrect देखा तो some of you have marked A only, मतलब इतनी जल्दी excitement होती है, we would have marked A only, but A is the wrong answer. Ozone shields the surface of the earth from ultraviolet radiation. Yes. Ozone is a deadly poisonous. Exactly. Ozone at the ground level is poisonous. Ozone gets decomposed by UV radiation. No, it gets formed by the UV radiation. So wrong statement is this one. D is the wrong statement. Right? अच्छा, मुझे बताओ कितने स्मार्ट बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन गलत करा और A मार्क करा आंसर? कितने स्मार्ट बच्चे थे जिन्होंने A मार्क करा और आंसर गलत करा? बताओ, सारे स्मार्ट बच्चे हाथ उठाओ जिन्होंने ये क्वेश्चन गलत करा है। यस, कोई है स्मार्ट बच्चा जिसने क्वेश्चन गलत कराओ? नहीं, कोई स्मार्ट नहीं है। अरे यार, एक तो होना चाहिए कोई, प्लीज यार कोई तो बताओ जिसने क्वेश्चन गलत करा। ओ, आई कुड सी फ्यू स्मार्टीज। हाई फाइव बेटा, हाई फाइव, बहुत बढ़िया। अब आज के बाद कभी मतलब आपको कभी इनकरेक्ट पे गलती करोगे, नो प्रॉब्लम। गुड वन, जिन्होंने गलत करा है गुड वन बेटा, कोई बात नहीं, होता रहता है लाइफ में। तो द होल पॉइंट इज कि डू पीपल डू मेक मिस्टेक गाइस, ट्रस्ट मी, इवन आई हैड मेड मिस्टेक्स लाइक दिस। ठीक है, इट्स वेरी कॉमन। ठीक है, ह्यूमन टेंडेंसी। तभी मैंने करी है ना, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग करो। दैट्स व्हाई आई कीप सेइंग नो बेटा, नो सॉरी, चिल, रिलैक्स। ठीक है, होगी गलती, इट्स ओके, गुड इनफ। मैं कहता हूँ लाइक आई कीप सेइंग, यू नो, मेक मिस्टेक्स। I make mistake guys, I have been telling, right? I make so many mistakes every day, so it's cool. मतलब don't say कि ऐसा करते हैं सर। थोड़ा कम करते हैं सर, मतलब बड़े हो गए। The sex of a child in human being will be determined by the type of chromosome which he or she inherits from father. Yes, ये तो सही बात है ना? Then a child who inherits X chromosome from the father is a girl. A child who inherits Y chromosome from the father is a boy. सही बात है, तो बात सही है एकदम। तो दोनों ही सही है ना बेटा, असर्शन भी सही है और ये रीजन भी सही है असर्शन का। इसीलिए तो होता है एक्स अगर फादर से आ गया तो गर्ल हो जाएगी और वाई आ गया तो बॉय हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली दिस इज द राइट आंसर बिकॉज दैट्स व्हाई फादर। तो रीजन इज द करेक्ट रीजन फॉर दिस थिंग। assertion and A are true and R is the correct explanation for the A. Right, very easy, बताओ। Clap for yourself, let's do the third markers, 3 markers। 3 markers करें, let's start the 3 markers। अब चीता वीता आएंगे यहाँ पे चीता वीता वाले आएंगे क्वेश्चन और आपके स्मार्ट से सर बताएंगे कि चीता वाला क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, मोस्टली मुझे तो लगता है किसी को पता भी नहीं होगा जब तक मैं नहीं बताऊंगा। तो वी विल डू चीता वाला। ओ, पहला ही चीता आ गया। तो गाइस टेल मी, ये चीता वाला क्वेश्चन किसने करा है? ये चीता वाला क्वेश्चन किसने करा? सबसे मेरा फेवरेट क्वेश्चन हो गया आज का ये। तो दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द डे, चीता क्वेश्चन। यस गाइस, तो लेट्स सी a cheetah on seeing a prey, wow, hunting, like you know, imagine you are in Africa और hunting scene चल रहा है, moves towards him at a very high speed. Okay, what causes the movement of his muscles? How does the chemistry of cellular component of muscles change during this event? Yes guys, who has answered this? जिसने ये आंसर करा होगा ना, उसको मेरी तरफ से एक डेयरी मिल्क मिलेगी, कैडबरी डेयरी मिल्क है ना, जो वेदांतु आके मिलेगा तब मिलेगी, ऐसे कोरियर नहीं होगी। If you have written it, I would give you a dairy milk, okay, if you come and meet me. चलो बताओ, तो किसने करा ये, क्या करा है? आई कैन नॉट सी इवन अ सिंगल राइट आंसर अभी तक। Oh my God, I saw someone has written. Someone, exactly guys, adrenaline होगा इसमें। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है गाइस। मुझे तो लगता नहीं किसी टीचर को लाइक मोस्टली नो वन वुड हैव बीन एबल टू आंसर दिस। गाइस एड्रेनलिन क्या होता है? एड्रेनलिन इज अ फाइट और फ्लाइट हार्मोन। एड्रेनलिन इज अ फाइट और फ्लाइट हार्मोन। ठीक है, तो जैसे कि आई एम अ चीता, आई सॉ अ प्रे, व्हाट विल माय बॉडी से? रन, फ्लाइट, फाइट। तो आई विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एड्रेनलिन। ठीक है, व्हाट कॉज द मूवमेंट ऑफ हिज मसल्स? यस गाइस, रिलीज ऑफ द हार्मोन adrenaline causes the movement of the muscle. Very good. Then
हाउ डज द केमिस्ट्री ऑफ अ सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ मसल्स चेंज ड्यूरिंग दिस इवेंट? मैंने कहा केमिस्ट्री है, अनुभव मैम आप बताओ. I was fighting with people. This is chemistry question, but yeah, it is not a chemistry question. It is a bio question. So exactly, बेटा, how does the chemistry of a cellular component? What does adrenaline do? Adrenaline क्या करता है? Adrenaline क्या करता है, guys? It increases the metabolic rate. क्योंकि yes guys, क्योंकि चीता भी पीता है. चीता पीता है तो उसका एड्रेनलिन बढ़ जाता है और मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है. तो जब चीता पीता है तो चीता का खून पीता है. चीता एक्चुअली खून पीता है प्रे का और उसका एड्रेनलिन बढ़ जाता है. यस, तो चीता भी पीता है गाइस. एग्जैक्टली द आंसर इज एड्रेनलिन एंड इट विल इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट ऑफ द सेल व्हिच विल लीड टू मोर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, मोर यू नो एनर्जी, एंड इट विल ही वुड गो एंड किल इट. मेरे दिमाग में तो पूरा अफ्रीका का सीन चल रहा है कि मतलब हाँ, मतलब होने वाला है फाइटिंग वाइटिंग, राइट? कूल. Define geotropism, guys. Define geotropism. Yes, movement of shoot or root towards or away from the gravity. ये तो बहुत ही easy question है, तो हमने बहुत करा हुआ है. This you should not be making wrong. Draw a label diagram of a plant showing geotropic movement of its parts. Yes, guys. Yes, guys. Draw a label diagram of a plant showing geotropic movement of its plants. बताओ, एक रूट बनाना है, एक शूट बनाना है हमें. Right guys, just make a plant, है ना? You show shoot grows upward, positive geotropism. Roots grow downwards, negative. Geotropism. Right guys, like you just need to show the teacher, guys. Teacher आपका वो नहीं देख रहा था, diagrammatic skills नहीं देख रहा था. He or she just want to see कि whether you know कि shoot grows upward and root grows downwards. ठीक है, that's it. तो any rough diagram would have worked, but yeah, like थोड़ा सा. Very good guys, high five. Someone is giving me high five. High five बेटा. High five everyone. Great. Oh, my bad. As I said, teachers make mistakes. See, I would have been that वाला बच्चा. I would have been that बच्चा who got overconfident और गलत कर दिया. ठीक है, now I would have been an overconfident बच्चा who would have got it wrong. ठीक है, तो it happens. तो exactly guys, this is negative geotropism and exactly this is positive geotropism. Right? Are you getting me guys? ठीक है, तो are you able to understand when you get, like, you know, sometimes you tend to get overconfident. Like I got overconfident right now. ठीक है, I made a mistake. It was a big mistake. है ना? I was being cheetah. मैं चीता बन रहा था और गलती हो गई. Right guys? तो don't be cheetah. Like try to be normal human. ठीक है? Like I was getting carried away, but yeah. So that's not cool. So yeah, very bad. Let's move forward. Okay, so it's cool if you have made mistakes. It's totally fine, guys. ठीक है? So everyone make mistakes. Okay, next question. The term evolution cannot be equated with progress. Justify. Term evolution and it cannot be equated with progress. Why, guys? बताओ. Yes, we have done this type of question in sprint text, guys. We have done this type of question in sprint text. Right? We have done this question in sprint text. Evolution cannot be equated to progress because, guys, evolution है ना and progress क्या होता है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है. एवोल्यूशन समटाइम्स कैन बी बैकवर्ड ऑल्सो. एवोल्यूशन से क्या होता है, कई बार बैकवर्डनेस भी आ जाती है. म्यूटेशन की वजह से एवोल्यूशन होता है कई बार, राइट? म्यूटेशन की वजह से एवोल्यूशन होता है. ठीक है, बट यू आर नॉट श्योर. जेनेटिक डिसीजेस हो जाती है कई बार एवोल्यूशन की वजह से, यू नो, लाइक. और एंड वन मोर थिंग, एवोल्यूशन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट
not good enough. For example, we have evolved from chimpanzees, so that does not mean that chimpanzees are not good enough. They are also able to survive, they are also able to sustain. Are you able to understand, guys? Evolution is not like, evolution is just accumulation of variation. You should write evolution is just accumulation of variation, whereas progress means they've been developing from a inferior form to a superior form. But evolution में yes guys, evolution में ऐसा नहीं होता कि inferior form है superior form है, ऐसा नहीं होता, right? I would understand what I'm trying to say. Evolution is process of accumulation of variation over millions of generations, which leads to a formation of a new species. Progress means moving from an inferior species to a superior species. Are you getting my point, guys? ठीक है, this is how you should have equated it. ठीक है, you could have given an example. ऐसे मैं बताया था examples इतना बहुत जरूरी होता है. You could have given an example of a chimpanzee. You could have given the example of a chimpanzee, right? And exactly, and yeah, chimpanzee and human both are existing over there. Guys, इसका मतलब ये नहीं कि हम बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हम चिंपैंजी से अच्छा है. नहीं बेटा, चिंपैंजी हमसे ज्यादा हैप्पी है. Chimpanzees are more happier than us, okay? So it does not mean कि chimpanzees are inferior and we are superior. No, chimpanzees are more happier. They like they are chilling. वो खाते पीते रहते हैं. Have you seen the smile over there on chimpanzee's face? Right, right, my chimpanzees. Yes, my chimpanzees. Great. Next question, guys. During the course of evolution, organs or features may be adapted for new functions. Explain this fact by choosing an appropriate example. Organs or features may be adapted for new functions. Guys, कौन सा ये है? बताओ प्रोसेस कौन सा यहाँ पे? अरे yes guys, कौन सा organs? Exactly guys, exactly, है ना? Homologous organs. Here you should have written about homologous organs. Explain the facts using an appropriate example. Homologous organs, guys, you can say a horse, humans, whale, all of them had a common ancestor, but now they have evolved to perform a common, different function. Their four limbs have evolved. Humans' four limbs is for writing board exams, है ना? Whales' four limbs for swimming, and likewise. Accordingly, you can write. Cool. Bat four limbs for flying. 5 markers, guys. Let's do the 5 marker question. Why is nutrition necessary for human body? बहुत ही अच्छा, to perform various functions, है ना? And maintain the homeostasis, right? What causes movement of food inside the alimentary canal? Yes, guys. What causes movement of food inside the alimentary canal? The peristalsis movement, है ना बेटा? Next, why is small intestine in herbivores longer than the carnivores? Because they have to digest cellulose, which is difficult to digest. Hence, they have a longer. Guys, सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए. ट्रस्ट में, अगर आप वेदांतु पे होते ना प्लेटफॉर्म पे, वेदांतु पे सारे क्वेश्चन लाइक प्रोग्रेस, एवोल्यूशन, सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करते. व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? द वॉल ऑफ द स्टमक विल गेट डैमेज्ड, है ना बेटा? तो गाइस ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर रहे थे. आई कैन नॉट टेल यू, जिन बच्चों ने भी लाइक बायो का एटलीस्ट यूट्यूब और ये वेदांतु के सेशंस फॉलो करे थे ना, and I guess I was talking to Anubha ma'am also, she was saying कि almost 90% of the paper was from what she thought. अभिषेक से मेरी बात नहीं हो पाई, but yeah. तो guys like वेदांतु पे like whatever we had thought, it had come comprehensively, I would say. बहुत सारा का सारा आया हुआ है. Draw a neat diagram showing fertilization. Guys, yesterday I had a session. ठीक है, 9 o'clock को मेरा एक सेशन था, 10th grade का सेशन. I had told this will come in the exam, okay? I keep saying that. मतलब ये मत कहना कि सर आप तो कहते सभी आएगा, बट या दिस आई स्पेसिफिकली सेट और मैंने पढ़ाया था. ठीक है, जो बच्चे कल की क्लास में थे ना, डू लेट मी नो गाइस. ठीक है, आई गॉट अ मेल ऑल्सो कि सर जो आपने बताया था कल वो ऑलमोस्ट आया. ठीक है, तो या यस, तो एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ करोगे यार? ड्रॉ कर दो. ये देखो डायग्राम शोइंग फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर एंड लेबल पोलन ग्रेन्स. यहाँ तो यू कैन ड्रॉ पोलन ट्यूब एंड पोलन ग्रेन्स लाइक दिस, है ना बेटा? यहाँ पे लिख दो पोलन ग्रेन्स. देन वी हैव गॉट मेल germ cells,
अगर ऐसे नहीं ड्रॉ कर रहे तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना, like this. This is female germ cell, or yeah, likewise, right guys? Then explain the process of fertilization in a flower. Fertilization क्या होता है guys? Anther produces the male gamete. Anther produces the male gamete. Ovary produces the ovule which has the female gamete. The anther like pollination होता है पहले, फिर pollen tube बनता है, फिर fertilization हो जाता है. That's how you have to write. What happens to the ovary? Ovary becomes the fruit and ovule becomes the seed. यार ये क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूँ, मतलब एग्जैक्ट डिट्टो आया है ये, मतलब इसमें थोड़ा सा भी वर्ड भी नहीं चेंज हुए, एकदम डिट्टो आया है, ठीक है. तो आई कैन नॉट टेल यू लाइक यू नो दिस इज वेरी इजी. What is puberty? When the individual attains the sexual maturity, when they are able to, ready to reproduce sexually. It is 12 to 15 years in male and 10 to 12 years in female, है ना. तो एज लिखना जरूरी था. Describe in brief the function of the following reproductive system. Testis क्या फंक्शन है? ये तो मैं बता ही सकता. ये अगेन if you had attended the sessions guys, I had told you they would ask the function of these things, है ना. हमने बताया था कि इसके फंक्शंस पूछेंगे. बताया था कि नहीं बताया था पहले? हाँ या ना बताओ. बताया था कि नहीं? सेम चीज मैं बताया था कि वो पूछेंगे टेस्टिस का फंक्शन क्या. और ये क्वेश्चन इतनी बार कर चुके हैं ना हम लोग, आई कैन नॉट टेल यू. जो भी बच्चे रेगुलर है दे वुड नो. यस गाइस, बताया था कि नहीं बताया था? हाँ जी. टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म और टेस्टोस्टेरॉन. सेमिनल वेसिकल है ना, they produce fluid which helps in exactly guys which provides nutrients to the sperms. They seminal vesicles, they produce the glandular fluids which produce nutrients to the sperms. Vas deferens helps in transportation of the sperm from the testis towards the urethra. It is the common passage for semen and the urine. बताओ. Yes, very good. Why testis is located outside the body in the abdominal cavity? Because a temperature of 2 to 3 degrees centigrade lower than the normal body is needed for production of the sperms. जैसे कि बिरयानी बनाने के लिए एक परफेक्ट टेम्परेचर होना चाहिए ना, लाइकवाइज स्पर्म्स बनाने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए जो कि थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, विच इज नॉट 37 डिग्री सेंटीग्रेड गाइस, विच इज 2 to 3 डिग्रीज लेस देन द 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. सो लाइक से 34-37 में तो दैट टेम्परेचर इज नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स, जो कि स्क्रोटम में होता है. स्टेट हाउ स्पर्म्स मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल. स्पर्म मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल्स यूजिंग द टेल. स्पर्म्स मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल्स यूजिंग द टेल, है ना, यूजिंग द टेल. एंड द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है. And the accessory gland produce the nutrients which is utilized by the sperms, है ना, to travel, right? Yes guys. Guys, हमारा ये कोर्स खरीद लो, ठीक है, 9 रुपए का है. एग्जाम तो खत्म हो गया है, बट मैथ्स पढ़ लेना, एसएसटी पढ़ लेना, ठीक है. तो बाकी साइंस तो खत्म हो गया. सेट 2 का भी 1 मार्क कर. अच्छा, खत्म नहीं हो गया पेपर? मुझे लगा पेपर खत्म हो गया. गाइस, सेट 2 का 1 मार्क कर लेते हैं, जो उसमें नहीं था, 31 का, ठीक है. ये तो मैंने भी नहीं देखा, एक मिनट रुक जाओ. यस, सेट 2 का 1 मार्क का देख लेते हैं. इफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स सम सब्सटेंसेस in the initial filtrate such as glucose, amino acid and salts were selectively reabsorbed in, yes guys, कहां absorb होते हैं, reabsorb कहां होते हैं, कहां होते हैं भैया? नेफ्रॉन में होते हैं. यस यस गाइस, नेफ्रॉन में होते हैं, ठीक है. Pseudopodia are small hair-like structures present on the unicellular organism. No. False feet developed in some unicellular organism. Exactly. Pseudopodia कहते हैं false feet, है ना. Long tube-like structure. No. Suckers. No. Exactly guys. Answer is nephron over here, and false feet developed in some unicellular organisms. Cool. Very easy. Oh. How much of the net primary productivity of a terrestrial ecosystem is eaten and digested by herbivores? Yes guys, बताओ. Herbivores कितना लेते हैं? मान लो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब जो प्लांट ने बनाया, प्लांट के पास 100 है,
तो हर्बीवोर के पास कितना होगा गाइस 10, कार्निवोर के पास कितना होगा 1, और उसके ऊपर वाले के पास टर्शियरी कार्निवोर के पास होगा 1.1%. तो आंसर इज गाइस 10%. यस, इजंट इट? यस, वेरी गुड यार, सब स्मार्टीज हैं, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Wing of an insect and wing of a bird are analogous organs. अच्छा, सही बात है. The organs which are quite different in the fundamental structure and origin but perform the same function in different species are called as analogous. Exactly. Both of them are true. Both of them are true and exactly yes, it's the correct explanation for the A. है ना बेटा, ये बता रहा है एनालोगस ऑर्गन क्या है. ये कह रहे ये दोनों एनालोगस हैं. ये दोनों एनालोगस इसलिए हैं क्योंकि ये बात है. तो exactly that's the correct reason, right? Very good. गाइस सेट 2 का 3 मार्कर्स 31 कर रहे हैं हम, 31 कर रहे हैं, ठीक है. 31 सेट 1 2 1 3 4. जो क्वेश्चन उसमें नहीं थे वो कर रहे हैं हम. राइट इन टैबुलर फॉर्म द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द हार्मोन सेक्रेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बॉडी. मैंने बताया था कि यार ये तो दिस इज लाइक आई एम प्रेडिक्टिंग क्वेश्चंस. वी हैड प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस गाइस. ये क्वेश्चन तो बताया था, प्रेडिक्ट करा था कि नहीं गाइस? डिड वी प्रेडिक्ट दिस और नॉट? पिट्यूटरी इन द ब्रेन, ग्रोथ हार्मोन है ना. लोकेशन, फंक्शन, रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइट. थायराइड, थायरॉक्सिन ग्लैंड इन द थ्रोट एंड इस गाइस मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी. पैंक्रियास, इंसुलिन है ना इन द एब्डोमेन. इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिक्रीज इन द ग्लूकोज लेवल, ग्लूकागॉन इंक्रीज इन द ग्लूकोज लेवल, राइट. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. सेट 3 1 मार्कर गाइस. बेटा 31 वाला कर रहे हैं हम. सेट 3 1 मार्कर. Which one of the following statement is not true about a bud in a hydra? Budding, मैंने बताया था asexual reproduction is very important. Asexual reproduction बहुत important था. It's an outgrowth, yes. It's a guys ये देखो not कर देना इसको. It forms due to repeated cell division, yes. It detaches from the parent body as soon as it is produced. No. So answer is guys C. वो पहले produce होता है, पहले बड़ा होता है. हाइड्रा हमारा बड़ा होता है, बड़ा होता जाता है और फिर डिटैच हो जाता है. पहले तो चिपका रहता है, फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा होके फिर डिटैच होता है, ठीक है. तो एक्जैक्टली गाइस, इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी आफ्टर इट डेवलप्स. सेट 3 का 3 मार्कर भी उसमें नहीं था, देख लेते हैं एक बार. Define the term variation. What is variation beneficial for a species? List the reasons for appearance of a variation among the progeny formed by asexual. Very good guys. Variation क्या है? Difference among the organisms of the same species. मतलब मैं different हूँ, दूसरे humans different हैं. That is variation. Is beneficial for a species. Why? Because it helps them to survive in the changing environment. Variation क्या करता है? Individual को help करता है सर्वाइव करने में चेंजिंग एनवायरनमेंट के. लिस्ट 2 रीजंस फॉर द अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन अमंग द प्रोजेनी फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्यों होता है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एन ऑर्गेनिज्म रिसीव्स जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम 2 ऑर्गेनिज्म, वन मेल ऑर्गेनिज्म वन फीमेल ऑर्गेनिज्म. तो एक रीजन वो हो गया. सेकेंड रीजन गाइस, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स आर फॉर्म्ड. और जब गैमीट्स फॉर्म होते हैं ना गाइस, इसमें क्या होता है? इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है. क्रॉसिंग ओवर होती है जब गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, है ना. तो इसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, तो जीन्स गेट ऑल्टर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. तो वी वुड से जीन्स गेट ऑल्टर्ड during the formation of the gametes. Genes get altered during the formation of the gametes and crossing over होती है और दो तरफ से organ like आते हैं, like एक मेल से भी आता है, एक फीमेल से भी आता है. तो that these are all causes for variation. List to distinguish between inherited and oh my god, बताओ inherited acquired traits. कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन. वेदांतु के बच्चों ने तो किसी ने भी बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगा होगा. वेदांतु के बच्चों, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था, आप लोगों को कैसा लगा? आंखों से आंसू आए? मेरे तो आंखों से आंसू आ गए, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया ये देख के. इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स, बताओ. एग्जैक्टली गाइस, इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स. आई एम रियली सॉरी. इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स, यस गाइस,
Exactly, beta. Inherited traits which can be transferred from one generation to other generation. Acquired traits which cannot be passed. For example, eye color, it's an inherited trait. Muscles, swimming, etc. are acquired traits which cannot be passed on, right? एक 5 markers भी list the sequence of events in the uterus of a human female from fertilization of egg till the childbirth. Yes guys, uterus में क्या changes होते हैं? प्लेसेंटा बनता है. फर्टिलाइजेशन का क्या बनता है? प्लेसेंटा बनता है. प्लेसेंटा इज अ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर व्हिच गेट्स इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस, है ना. इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, है ना. और जब द यूट्रस की वॉल्स होते हैं दे बिकम वेरी थिक, दे आर वेरी थिक, है ना. एंड आफ्टर द चाइल्ड इज डेवलप्ड द यूट्रस स्टार्ट्स कंट्रैक्टिंग एंड द चाइल्ड इज expelled out of the mother's womb. State the changes that are observed in the uterus in fertilization of egg does not occur. Fertilization does not occur. What happens, guys? The walls of the endometrium starts shedding off, है ना, from the vagina, and it comes out in the form of blood and tissues. The blood and tissues starts coming out of the vagina because the walls of the endometrium, walls of the uterus starts coming off, right? And menstruation happens. Menstruation happens. That's इसको आपको बड़ा चला कर लिखना था. इसको आपको लिखना था थोड़ा 5 markers था, तो you had to write something, है ना. And you should have drawn the diagram also. If you could have, you should have drawn the diagram. कैसे, मतलब आप ड्रॉ कर सकते थे. Right, you could have drawn this like so this would have come out of the blood. The walls of the uterus would have come out as blood. You could have drawn something like this, right guys? Great. Okay guys, average paper was average, है ना. What is vegetative propagation? List 3 of its advantages. Name 2 methods employed to grow new plants through vegetative propagation. बताओ. Vegetative propagation क्या होता है guys? It's asexual reproduction in plants in which we grow new plants using parts of the plant. मतलब plant के stem से new plant बना लिया, plant के root से new plant बना लिया, plant के leaf से नया plant बना लिया. That is vegetative propagation. Advantages क्या होते हैं guys? ये जल्दी उग जाते हैं. They grow very faster. They are good for growing plants which do not produce seeds, and yeah, they are commercial. They have good commercial value because they can be grown very faster, right? Then moving forward, they don't need seeds. You don't need not buy purchase seeds, right? Explain by giving reasons why more complex organisms cannot give rise to new individuals through regeneration. Why? देखो एसेक्सुअल रीजनरेशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से क्यों नहीं हो सकता बेटा. रीजनरेशन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म से इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म्स हैव कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स. फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेफ्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है. तो दीज लाइक यू नो complex organisms have complex systems which require specialized cells. Specialized cells are needed for this thing. For example, brain में nervous cells होते हैं, heart में cardiac cells होते हैं. These what should I say? These complex, you know, or specialized cells cannot be formed without the presence of a germ cell. मतलब ऐसा कुछ लिखना था आपको, ठीक है. Complex organisms have complex functions and complex systems. They have specialized cells for performing special functions. For example, nervous system and neurons, cardiac system and heart, muscle cells for contraction and relaxation. So you should have written all these examples, है ना? And yeah, regeneration happens in what should I say? Simpler organisms like planaria. Planaria में होता है regeneration. Okay, why? Because it does not have much complex systems. And also you should have written कि हाँ, मतलब हर इंडिविजुअल में थोड़ी सी रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है. फॉर एग्जांपल हमारा लिवर रीजनरेट कर जाता है, राइट? तो ऐसा कुछ हो सकता है, राइट गाइस? तो लाइक यू शुड हैव, यू नो, इसके लिए कोई राइट आंसर नहीं है. यू शुड हैव कुक्ड अप समथिंग. यू शुड हैव कुक्ड अप समथिंग. यू शुड हैव ड्रॉन सम लाइक डायग्राम. अगर प्लेनेरिया का डायग्राम बना देते तो यू वुड हैव गिवन एन एक्स्ट्रा मार्क्स. प्लेनेरिया का डायग्राम कैसे बनाते? देखो ऐसे, यही है ना हमारा प्लेनेरिया. अब ये प्लेनेरिया को काट दो, तो इसको यूं कर दो. देन ये हमारा प्लेनेरिया, इसको यूं मतलब वो मैं कर नहीं पाया, वो डॉट्स बन नहीं रहे ढंग से. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. ये करके
like this. Yes guys, so you like this, if you had drawn, you would have got an extra mark. Oh, clap for yourself guys, clap for yourself. So I would say guys, clap for yourself first of all, clap for yourself. Clap for yourself guys, everyone clap for yourself. You have worked hard, very very hard for the entire year. आपने पूरे साल बहुत ही तगड़ी पढ़ाई करी, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करी, ठीक है. तो गाइस द पेपर वॉज लिटिल मॉडरेट, आई वुड से मॉडरेट था पेपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मॉडरेट पेपर था, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मॉडरेट पेपर. तो इट्स कूल गाइस, पेपर इज ओवर नाउ, रिलैक्स, है ना, थोड़ा आज रेस्ट करो, है ना, फ्रॉम टुमारो. बेटा नो वन विल फेल, ट्रस्ट मी ऑन दिस, नो वन इज गोना फेल. लाइक पेपर इज मेड इन सच अ वे कि कोई फेल नहीं होगा, ठीक है. बेटा देखो मैंने बताया ना, 15-20 मार्क्स का तो ऐसा होता है कि जो सब आंसर कर सके, 5 to 8 मार्क्स का ऐसा होता है कि जो कोई ना कर, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ताकि मतलब थोड़ा लोग सोचें, है ना बेटा. तो इस तरह से गाइस, लाइक यू नो, तो ऐसे घबराना नहीं है, ठीक है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जस्ट रिलैक्स, ठीक है. as you saw, like I also made mistake, right? So everyone makes mistake, so it's very common, very usual, so no problem, just focus on the next exam which is gonna come, ठीक है. and keep smiling guys, and do write to us your results, हमें results बताना अपना आके. और बहुत ही मज़ा आया आप लोगों को पूरे साल पढ़ा के. I'm gonna miss you guys, ठीक है, I'm gonna miss you all. और आंसू निकलने वाले हैं मेरे. तो yes guys, we love you all, I love you all. It was so much fun teaching you guys. I cannot tell you कि कितना मज़ा आया पूरा साल भर पढ़ा के आप लोगों को. And thank you for the love which you have showed to us, ठीक है. It means a lot. I cannot even express कि वो कितना मैटर करता है हम लोगों के लिए, जितना आप लोगों ने प्यार शो करा है हम लोगों को. And we are very grateful to you guys for being, you know, for choosing us to provide you with some information. जो थोड़ा बहुत हमने आपको बताया, ठीक है. आप लोगों ने हम पे भरोसा करा, आप लोगों ने हमारे साथ, you know, पढ़ाई करी. And yes guys, I'm gonna be teaching in 11th also. तो या 11th and 12th, तो जितने ही बच्चे बायो पढ़ने वाले हैं, तो guys yes, I'm gonna be teaching over here. वेदांतु ज्वाइन करो, मेरी क्लासेस में आओ, बहुत मजे करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आपको बायो पढ़ाऊंगा 11th and 12th में, आपको मजा आ जाने वाला है, ठीक है गाइस. तो या डेफिनेटली आई एम गोना बी टीचिंग बायो फॉर 11th and 12th. तो जितने भी मेरे डॉक्टर बच्चे हैं यहाँ पे क्लास में, गाइस जितने भी डॉक्टर बच्चे, जस्ट कम टू वेदांतु, ज्वाइन वेदांतु, एंड यस गाइस, स्टे विद अस एंड ट्रस्ट मी, वी आर गोना मेक अ डॉक्टर आउट ऑफ यू. इफ यू बिलीव, लाइक हमने प्रॉमिस करा था पूरे साल भर आपको 10th में पढ़ाएंगे. आप आओ 11th में आओ, आप देखो किस तरह की टीचिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं. एंड ट्रस्ट मी गाइस, वी आर गोना डेफिनेटली मेक अ डॉक्टर आउट ऑफ यू. लाइक यू जस्ट पुट योरसेल्फ टू अस. एंड बहुत ही अफोर्डेबल कोचिंग है गाइस वेदांतु में, यू नो, लाइक वेदांतु वी आर टीचर बाय चॉइस. बहुत ही अफोर्डेबल कोचिंग है गाइस, ठीक है. आप जितना लाख रुपए अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को दोगे ना, उससे कम में क्या, आई वुड से 1/4 में यू कैन स्टडी एट वेदांतु एंड गेट बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, राइट गाइस. तो आई वुड बी वेटिंग फॉर यू, ऑल ऑफ यू हु आर गोना जॉइन इन 11th and 12th grade. आई बी वेटिंग फॉर यू. अपनी क्लासेस में मैं वेट करूंगा कि आप लोग आओ और मुझे हाय बोलो, और यू नो, study with me. And guys, do like the video, subscribe to the channel, and do tell your friends also to come and join Vedantu, है ना. And yes guys, 9th and 10th में ही पढ़ो, 11th में तो मैं पढ़ाऊंगा, 11th and 12th में ही पढ़ो मेरे से आके, right guys. And yes guys, keep smiling guys, I love you all, and yeah, do let us know the results, and do come and meet us over here, right. Take care guys, keep smiling, bye bye, have a good day, good night.